नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। आज देश भर में संविधान दिवस बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने संविधान को नेशन बिल्डिंग की सबसे मजबूत नींव बताया है। साथ ही राम मंदिर ध्वजारोहण और ममता बनर्जी के बयान को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। संविधान दिवस पर बोलते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत आज जिस भी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जहां भी कानून व्यवस्था मजबूत दिखाई देती है, वे सब हमारे संविधान की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन संविधान लागू हुआ वही दिन भारत के इतिहास का सबसे महान दिन साबित हुआ है। क्या कहते हैं इसे लेकर अनिल विज, आइए सुनते हैं। आज का दिन इतिहास में बहुत महान है कि आज हमारा इतिहास, आज हमारा संविधान लागू हुआ था। और ये जितनी शासन पद्धति चल रही है सारे देश में, ये सारी उस संविधान के मुताबिक ही चल रही है। अगर हम आज हर क्षेत्र में तरक्की कर पा रहे हैं और हमारी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है, अच्छी कानून व्यवस्था है, तो वो इस संविधान की वजह से। वहीं राम मंदिर पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए ध्वजारोहण को लेकर AIMIM नेता के बयान से वे खासे नाराज दिखाई दिए। AIMIM नेता ने दावा किया था कि अयोध्या में पहले मस्जिद थी और जो है कयामत तक रहेगी। इस पर अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। सदियों तक वहां संघर्ष होता रहा और जब मस्जिद हटाई गई तो वहां से भगवान की मूर्तियां और हिंदू मंदिरों के प्रतीक मिले। साथ ही अगर ये मस्जिद थी तो इसमें भगवान की मूर्तियां कैसे? उन्होंने इसे हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण बताया है। और क्या कुछ कहते हैं अनिल विज, आइए सुनते हैं। राम मंदिर में कल ध्वजारोहण हुआ है, उसके बाद जो है वो AIMIM के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। कल का दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है कि राम मंदिर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। ये जो लोग कहते हैं कि वहां मस्जिद थी, झूठ कभी भी चला नहीं करता। वहां पर सदियों से मंदिर था, सदियों तक वहां लड़ाई लड़ी गई। जो बाहर से आक्रांता आए, बाबर आया, उसने उस मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बना दी थी। ये जब मस्जिद यहां से हटाई गई है, मैं खुद मौके पर मौजूद था और मैंने देखा है कि इसमें से सैकड़ों जो हिंदू मंदिरों के निशान होते हैं, हिंदू मूर्तियां होती हैं, वो इसमें से निकली। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर भी विज ने जो है तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे छुआ तो पूरे देश में भाजपा को हिला दूंगी। इस पर विज बोले, ये वे नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है। अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा, इनका कहां से बचेगा? इस पर भी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते हैं वे, आइए सुनते हैं। ये अहंकार बोल रहा है उसका, और अहंकारी आदमी
अपने आप ही खत्म हो जाता है। आप जानते हो रावण में कितना अहंकार था। वो कहता था मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उसका तहस नहस हो गया। इस देश को, इस देश की मजबूती को, इस देश की परंपराओं को, इस देश की व्यवस्थाओं को इतनी मजबूत आई है कि इनको कोई तोड़ नहीं। अनिल विज ने साफ कहा कि संविधान ने भारत को विश्व में एक मजबूत पहचान दी है और इसके सम्मान में कोई भी राजनीति स्वीकार नहीं की जा सकती। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।